हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने पहले जो वीडियो डाली थी उसमें क्लास 10th का चैप्टर कवर किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम क्लास 10th का ही चैप्टर कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में कि जो हमारी लाइफ की प्रोसेस है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। फर्स्ट आता है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लाइफ। मतलब ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है जो मतलब अलाइव रहने के लिए हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दैट मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट। जो सबसे पहले सबसे मेन आता है वो आता है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, मतलब बिना किसी हेल्प के हम मूव कर सकते हैं। सम मूवमेंट्स आर इजली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। कुछ मूवमेंट्स जो होती हैं इजली विजिबल हो जाती है लाइक आवर बॉडी पार्ट्स। Some movements are not easily visible like molecular movements. The molecular movements in cells and tissues is necessary for all life process. जितने भी मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं वो हमें इजीली दिखाई नहीं देती है, बट वी आर नेसेसरी, दैट आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से। डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। क्योंकि लाइफ प्रोसेस एक बेसिक प्रोसेस है, हमारे जीवन का एक आधार कह सकते हैं, हम बेस कह सकते हैं, जो कि हमारी जो लाइफ है नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन दैट मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन हमारा सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना, एंड एक्सक्रीशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ आवर वेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। देखो, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिज्म फूड खाता है और उसका यूटिलाइजेशन करती है हमारी बॉडी। फॉर एग्जांपल हम डाइजेशन करते हैं, लाइक हम जो खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन प्रोसेस हमारी स्टमक में होती है, उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी करती है। वही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? It is a process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. देखो, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे फूड को अंदर ही अंदर एक तरह से बर्न कह सकते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन बॉडी करती है, मतलब ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच food, oxygen, water-based product are carried from one part of the body to the other. फॉर एग्जाम्पल जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं वो ऑक्सीजनेशन ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो फूड डाइजेस्टेड होता है वो क्या हो जाता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है? वेस्ट के थ्रू बाय द एनस रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम रीड करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ इस टाइप से होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, ईसोफेगस से, धीरे धीरे स्टमक में, स्टमक से देन जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद सीकम, देन रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है,
फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है फूड का इनटेक करता है एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका यूटिलाइजेशन कौन करती है? हमारी बॉडी करती है, फॉर ग्रोथ टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए, ताकि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो डैमेज जो पार्ट हैं, उनको क्या मिल सके? एनर्जी प्रोवाइड हो सके। Life on Earth depends on carbon-based molecules and most of the food are also carbon-based molecules. The outside raw materials used by living organisms are food, water and air. देखो, लाइफ जो अर्थ पे जो लाइफ है वो डिपेंड करते हैं हमारे कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स। जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स होती हैं। जो भी आउटसाइड रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, फूड है, वाटर है एंड एयर है। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन जो है हम पोषण किस टाइप से लेते हैं। फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉफिक, नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक। मतलब टू टाइप्स की न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक जो अपना न्यूट्रिशन जो है मतलब जो फूड है इनटेक करते हैं किसके थ्रू? दूसरों के थ्रू। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है डायरेक्टली फ्रॉम द मतलब प्लांट से लेते, ऑल एनिमल्स, fungi and some bacteria। सॉरी गाइस, ये आप ऑटोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इसमें से मत लिखना। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट इज फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स। ठीक है, जो भी प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद इनटेक करते हैं और खुद बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आता है, ये आपकी जो डेफिनेशन हो जाती है ये आपकी हेट्रोट्रॉफिक की है, तो ये गलती से ऊपर नीचे हो गया था। अब हेट्रोट्रॉफिक की जो होती है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अपना फूड इनटेक करते हैं वो दूसरे प्लांट से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एनिमल्स, फंजाई सब हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स के होते हैं, सप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, फर्स्ट आता है सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड जो इनटेक करते हैं वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से करते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। ये बॉडी के बाहर की तरफ ही क्या करते हैं? दूसरी चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं और देन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, सम बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब आता है पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। देखो, फॉर एग्जांपल आपने कसकटा बेल को देखा होगा, अमर बेल जिसको कहा जाता है। ये क्या करती है? जिस पेड़ पे भी मतलब क्लाइंबिंग करती है उस पेड़ को मतलब कम्प्लीटली सुखा देती है और खुद न्यूट्रिशन उससे ले लेती है, लेकिन उसको मारती नहीं है। विदाउट किलिंग दैम, ठीक है, दे गेट देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली दैन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। आपने देखा होगा अमीबा को, ये न्यूट्रिशन क्या करता है? डायरेक्टली लेता है और खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले प्रोसेस आती है फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द क्लोरोफिल। मतलब जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के फॉर्म में।
द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फूड प्रिपेयर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट और किसकी फॉर्म में किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन की रिलीजमेंट होती है, रिलीज होते हैं। अब एक क्वेश्चन आती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब भी कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 मेन स्टेप हैं। सबसे पहले आती है अब्जॉर्प्शन होता है लाइट का बाय द एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो भी लाइट एनर्जी हमने गेन की है उसको वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है और स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के अंदर। थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो भी CO2 उसने रिडक्शन की है बाय द हाइड्रोजन, ये क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बना देता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, मतलब फूड की प्रोसेस बनाने में हेल्प करता है। ओके, लाइक एज आप जो ये पिक्चर है वो देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट जैसे ही करेगा लाइट एनर्जी को चेंज कर देगा, शुगर वगैरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। वाटर इनटेक रूट से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। If we observe a gross section of a leaves under a microscope, we see the cells containing green dot-like structure. हम ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब आता है एक टॉपिक स्टोमेटा। इसके अंदर जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जिसके कारण से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा के अंदर क्या होती है, गार्ड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। वैन वाटर एंटर द गार्ड सेल, जैसे ही पानी वाटर गार्ड सेल्स के अंदर, देखो गार्ड क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, तो इसके अंदर भी जो गार्ड सेल्स होती हैं वो भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। स्टोमेटल द पोर। वैन वाटर एंटर द गार्ड सेल इट स्वेलअप्स, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो जो गार्ड सेल है वो बढ़ जाती हैं, एंड द पोर ओपन, और जो पोर है वो ओपन हो जाते हैं। एंड द व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल अपना पानी छोड़ देती है, इट श्रिंक एंड पोर क्लोज, उससे पोर क्लोज होते हैं और धीरे धीरे वो सिकुड़ जाती हैं। इस टाइप से कुछ स्टोमेटा होते हैं। देखो ये स्टोमेटा क्लोज है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्टोमेटा ओपन है, देखो स्वेलअप है। ये स्टोमेटा क्लोज है, इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है हमारा प्लांट्स के अंदर वो ख़त्म हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।